दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि ये क्या होता है, कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सिलेबस क्या होता है और एग्जाम कब होती है और एग्जाम में कौन कौन बैठ सकते हैं और क्या क्या इसके पूरे प्रोसीजर हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे। ऐसे नए स्टूडेंट जो लोग आगे टीचर बनना चाहते हैं, आपके लिए ये कैसा मौका है, क्या है, हर चीज पर हम लोग बात करेंगे। पहले तो दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बिहार एस्टेट, तो ये बिहार स्पेसिफिक एग्जाम है। और बिहार में अगर आप 9, 10 या 11, 12 इन दोनों में से किसी सेक्शन में टीचर बनना चाहते हैं तो ये एस्टेट आपको देना होगा। और इसके लिए यहाँ पर बेसिकली बीपीएससी टीआरई की एग्जाम जो होती है बिहार शिक्षक भर्ती की, उसके 9, 10 में बैठने के लिए आपको बिहार एस्टेट पेपर 1 की एलिजिबिलिटी चाहिए। और जो बीपीएससी टीआरई आपका जो 11, 12 होता है उसमें बैठने के लिए आपको बिहार एस्टेट पेपर 2 की एलिजिबिलिटी चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे सीटेट पेपर 1, 1 to 5 में और सीटेट पेपर 2, 6 to 8 में कहीं पे एलिजिबल होते हैं। तो इसको आप पात्रता परीक्षा कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिससे आप पात्र हो जाते हैं आगे बिहार शिक्षक भर्ती के जो मेन एग्जाम है उसमें बैठने के लिए। इसके बाकी सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो ये मैं एक सैंपल नोटिफिकेशन आपके सामने में लेकर आया हूं जिसके तहत आप जान लेंगे। पहली तो ये एग्जाम होती है, ये बहुविकल्पीय इसमें प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑनलाइन मोड में बहरहाल इसका एग्जाम हो रहा है। इससे पहले इसका एग्जाम हुआ था, अभी रिसेंट में 2 बार एग्जाम हुए थे, एक सितंबर 2023 में, एक उसके बाद। नॉर्मली पहले कहा गया था कि साल में 2 बार होगी, लेकिन फिर से कहा गया कि ऑन डिमांड होगी, जब भी हमारी डिमांड होगी शिक्षक भर्ती की तभी ये एग्जाम होगी। इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो जो माध्यमिक है 9, 10 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए अगर आप इसमें आप बैठना चाहते हैं तो आप 9, 10 के जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा भी और कुछ होते हैं सब्जेक्ट, तो इसमें आप बैठ सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक ये चाहिए कि आप एक तो ग्रेजुएशन किए हो, साथ में आपका 50% से आपका बेसिक ग्रेजुएशन हो और उसके साथ साथ आपका बीएड हो। ये इसकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी मानी जाती है। जो भी पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी हम लोग बात करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हो और उसमें 50% अंक आपको हो, साथ में बीएड हो, ये इसका बेसिक एलिजिबिलिटी है। ऐसे ही इसमें शारीरिक शिक्षा की भी वैकेंसीज मतलब पात्रता परीक्षा होती है। म्यूजिक, ललित कला और नृत्य विषय, इन सब के लिए भी होती है। अब यहीं पर हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ चीजों के अंदर जो विषय समूह की बात हो रही है वहां पर विषय समूह में कुछ इस प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि इसी में एक ट्विस्ट है थोड़ा सा। इसमें क्या ट्विस्ट है कि अगर आप गणित से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई 2 विषय हो। मतलब कि अगर आपका केमिस्ट्री है, साथ में फिजिक्स और मैथ है, तो आप साइंस से नहीं, आप मैथ से अप्लाई करोगे। तो साइंस से कौन अप्लाई करेगा? तो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक में विज्ञान की विशेषज्ञता हो, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है। तो विज्ञान को थोड़ा सा संकुचित किया जाता है, इस पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन अभी यही रूल है। एसएसटी की बात करें तो इसमें क्लियर है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय में आप उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय आपका या तो इतिहास हो या तो भूगोल हो। ये दोनों में से कोई एक विषय होना तो अनिवार्य है आपका। भाषा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी ऑनर्स पेपर है आपका वो आपका वहां पर रहेगा और सब्सिडरी के रूप में भी बोला जा रहा है। तो स्नातक स्तर पर आप जो है सभी वर्ष में वो पढ़े हो तो आपका एलिजिबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप 11, 12 की बात करते हैं, ये तो 9, 10 का था, 11, 12 की बात करते हैं, इसमें भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट निकलते हैं, जैसे कि आपका हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो इन सब में बेसिकली क्या कहा गया है? इन सब में कहा गया है कि वही एक तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से और साथ में आप बीएड किए हुए हो, तो ये हो गया। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, वाणिज्य जो है, कॉमर्स है, उसमें कहते हैं वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातकोत्तर हो तो काम चल जाएगा। कंप्यूटर साइंस में कहते हैं कि सेम आपका 50% मार्क्स से जितने भी कंप्यूटर साइंस के अलग अलग, जैसे बीई, बीटेक आपका है, या आपका जो है
कोई भी ऐसा पार्टिकुलर संस्थान है जो मान्य है, उस मान्य से आपको यहाँ पर अगर स्नातकोत्तर की उपाधि है तो बीई बीटेक को भी माना जाता है इसके अंतर्गत, तो ये एलिजिबल है। इसमें एक चीज क्या है कि कंप्यूटर विज्ञान में बीएड को कंपलसरी नहीं मान, मतलब बीएड की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, लेकिन ध्यान रखिएगा बीई बीटेक अगर आप हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस से ही होना जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से नहीं है, है ना, तो आप बीई बीटेक करके किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आप कर लिए हैं तब आपका काम हो पाएगा। ये तो स्पेशली कंप्यूटर साइंस का हो गया। इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर इत्यादि के भी निकलते हैं फॉर्म, जो जिसके अपने पर्टिकुलर यूनिकनेस होता है। अब इसके बाकी चीजों पर हम लोग चलते हैं। संगीत का भी निकलता है, इसका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपके सामने यहाँ पर है। तो फिजिक्स का है तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। कॉमर्स है तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स एलिजिबल नहीं होगा। बॉटनी जूलॉजी में बहुत सारे हैं, बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, है ना, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब है। मैथ में मैथ और आपका अप्लाइड मैथ है। ये कोई भी डिसीजन है एनसीटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो ये भी चेंज हो जाएगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। और आप देख लीजिए जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें आपको 150 नंबर होगा, चाहे आपका 11-12 हो या 9-10 हो। 100 नंबर का आपका मुख्य पेपर होगा और 50 नंबर का आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता होगा। तो उसके भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सो अभी बेसिकली इंडिया के कोई भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बहरहाल कोई डोमिसाइल नहीं है, इसलिए इंडिया के कोई भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो आपकी यहाँ पर अच्छा जो योग्यता है उसमें आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को 5% की छूट यहाँ पर दी जाती है। और एज की अगर हम बात करते हैं तो अनारक्षित पुरुष है 37 साल तक, महिला 40 साल तक, पिछड़ा वर्ग जो है पुरुष महिला 40 साल, अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला 40 साल, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 साल, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 साल। ये आपको एज की यहाँ पर गैप दिया गया है। उत्तीर्णांक की बात करते हैं, सामान्य वर्ग 50%, ये इनका उत्तीर्णांक सीटेड जैसा नहीं होता है, कम रहता है, 50% में ही सामान्य वर्ग उत्तीर्ण है। पिछड़ा वर्ग 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और कोई भी महिला, उनको 40% ही माना गया है ना, उतना पे ही आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। मतलब कि 150 में से आपका 60 नंबर पर आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। बाकी जो जनरल हैं उनको 50% चाहिए, 75 मार्क्स चाहिए। इसके बाद आप देखिए प्रमाण पत्र की अगर हम बात करते हैं तो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर ऑनलाइन मिल जाता है और वही वैध होता है और आपको मिलता भी है। आपका जो अपना रीजनल सेंटर है या डीओ ऑफिस है वहां से मिल जाता है, उसका लेटर भी अलग से निकलता है। सारा चीज हम लोग टेलीग्राम पर देते रहते हैं। अगर आप एक फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 960 रुपये का लगेगा, दोनों भर रहे हैं तो 1440, अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग है तो 760 रुपया एक फॉर्म का, 2 पेपर का 1140। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होता है क्योंकि सीबीटी मोड में है तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होती है, तो नॉर्मलाइजेशन इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन का रूल दिया हुआ है, उसमें उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल एक जो शिफ्ट हार्ड रहता है, कमजोर रहता है, इजी रहता है, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। परीक्षा जो है आपको 2.5 घंटे की होती है और इसमें आप जो भी पर्टिकुलर आपका यहाँ पर बेसिकली secondary.biharboard.online करके इनकी अपनी वेबसाइट है ऑफिशियल, वो है, और कुछ नई नई वेबसाइट भी बनाते रहते हैं ये। तो जब आपका फॉर्म फिलअप होता है उस समय पर आपको फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को सही तरीके से करना है, जैसे कि सारी चीजें होती हैं, सारी डिटेल सही ढंग से भरना है। और कॉन्टैक्ट नंबर भी ये लोग कुछ देते हैं, अगर आप चाहें तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना, उस टाइम पर जब आपका फॉर्म फिलअप होता है। और उसके बाद आप यहाँ पर सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि अब यहाँ पर समझ गए होंगे। जो सिलेबस की बात करते हैं तो 9-10 का जो सिलेबस है दोस्तों, उसमें सारा चीज मैं अपने टेलीग्राम पर दे दिया हूं, है ना, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो जब जैसे 9-10 का सिलेबस है तो 9-10 के सिलेबस में आपका सब सब्जेक्ट में जो है 100 मार्क्स का आपका मेन पेपर रहेगा, और जैसे कि मैथमेटिक्स है 100 मार्क्स का, और उसके बाद आपका 50 मार्क्स का जनरल पेपर रहेगा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में एक्चुअल में आपका सीडीपी का ही हुआ, तो उसमें आपको रहता है 30 नंबर का सीडीपी, और उसके बाद देख लीजिए 20 नंबर में चार सब्जेक्ट रहता है 5-5 नंबर का। 5 नंबर का जनरल नॉलेज, 5 नंबर का एनवायरमेंटल साइंस, 5 नंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, 5 नंबर का रीजनिंग। तो ये हो गया 20, आर्ट ऑफ टीचिंग हो गया 30, तो टोटल मिला के 50 नंबर ये रहता है। बाकी आपका मेन सब्जेक्ट का रहता है। तो सारा जो है आपका 9-10 का और 11-12 का जो आपका सिलेबस है,
सब में यही पैटर्न है कि आप पहले जो है अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है 11 12 में, तो फिजिक्स का आपका यहाँ पर जो है 100 नंबर का रहेगा, फिर लास्ट में आपका जो 50 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग। तो ये आर्ट ऑफ टीचिंग एंड जो अदर स्किल्स है ये सब में कॉमन रहता है। तो ये इस तरह से चीजें हैं। फॉर्म इसकी आप मान के चलिए कि हमेशा आगे के पैटर्न में भी यही रहेगा कि आपका टीआरई के पहले आएगी। तो ये पूरी बात है। अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिहार एस्टेट की जो है यूट्यूब पर भी हमारी निःशुल्क बैच चलेगी जब फॉर्म आएगा तो, और पेड बैच में भी चलेगी, तो उस समय पर आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी से भी परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग बिहार शिक्षक महापैक कर लीजिए, मेरा रिकमेंडेशन है। बी एस्टेट प्लस बीपीएससी टीआरई महापैक जो आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में है, और इनका मकसद यही है कि आपको एस्टेट करा के, और जब भी एस्टेट आता है एस्टेट करा के आपको टीआरई के लिए तैयार किया जाए। लेकिन आप लोग थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं, एक बार चेक कर ले सकते हैं कि एस्टेट इस बार टीआरई 4 के पहले आएगी कि नहीं। जिस समय पर यह वीडियो बना रहा हूं उस समय का सिचुएशन है। बाकी कभी भी अलग अलग बैचेज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कूपन कोड यूज कर सकते हैं किसी भी बैचेज के लिए। यहाँ पर आपका DH सर, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। @दीपक हिमांशु मेरा आईडी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।